आप भी लगातार बहुत अपडेटेड रहते हैं। राधिका खेड़ा का आरोप बड़ा गंभीर है और पहली बार इस तरीके के एलिगेशन बीजेपी की ओर से किसी भी नेता ने लगाया कि वहां पर जानबूझकर अराजक लोग पहुंचे हुए थे भगदड़ मचाने के इरादे से। जो राधिका खेड़ा ने बात कही, मैं कोट कर रहा हूं। देखिए, राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो जाहिर है अगर वो बैठी हैं तो भाजपा का पक्ष रख रही हैं। कोई प्रवक्ता अपनी ओर से कोई पक्ष नहीं रखता है। हालांकि अभी तक मैंने कहीं से अभी सुना नहीं है, हो सकता है इसके बाद दूसरे नेताओं की ओर से आए, क्योंकि अगर ये वीडियो आया है तो पार्टी ने उपलब्ध कराया होगा इनको, तभी वो बोल रही होंगी। ये पार्टी का मत हुआ। देखिए, न्यायिक आयोग जो है गठित हो गया है। जो समाजवादी पार्टी के पास वीडियो है, जो भाजपा को है, वहां दीजिए। जब तक कि न्यायिक आयोग निश्चयात्मक बात नहीं करता है, हम लोग जो है अनावश्यक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं अपने निजी जीवन में यह स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि कोई भी पार्टी जाकर के जानबूझ के, क्योंकि स्नान करने वाले लोग किसी एक पार्टी के नहीं रहे होंगे और वो जाकर के और हंगामा करेंगे और लोग हैं। लेकिन यह बात सच है कि वहां जो लोग थे, घटना जहां हुई है 111 से 117 पिलर के बीच में, वहां जो लोग थे वो इतनी बात बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लड़के थे जो शरारत कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे और उनके कारण थोड़ी सी भगदड़ मची है और बैरिकेड टूटा है। वो कौन थे, ये प्रशासन के जांच का विषय है। लेकिन यह भी बात सच है कि महाकुंभ आरंभ होने से लेके अभी तक समाजवादी पार्टी का पूरा स्टैंड और बयान निगेटिव रहा है। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक बैनर तक नहीं लगाए, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए कि हमारे प्रदेश में कुंभ है, महाकुंभ है, आने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम लोगों ने जब टीवी पर इस इशू को उठाया है तो एक कैंप इनका वहां लगा है, आपने भी देखा होगा, मैं भी वहां गया था और उस कैंप से कुछ काम हो रहे हैं, उसके पहले कहीं नहीं था। जिस समय हादसा हुआ उस समय भी, बाद में भी और अभी तक। अभी मित्तसरानंद जी का एक बयान है, सुना रहे हैं जो सुना है, लेकिन 500 साधुओं ने, अखाड़ों ने जो बयान दिया है उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष जाके पूछ रहे थे गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी मिट जाएगी, रोटी मिल जाएगी, जैसे कांग्रेस के काल में कुंभ हुआ ही नहीं हो, कांग्रेस के नेता गए ही नहीं हो। तो जो कुछ हुआ है प्रशासन की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, उसकी आलोचना होगी। लेकिन विपक्ष को नैतिक अधिकार नहीं है जिस ढंग से निगेटिव माइंड फैलाने की कोशिश की गई है, और यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, एक टिप्पणी चंद्रमोहन जी आपकी भी, फिर उसके बाद मैं दोबारा फराज किदवई और राधिका खेड़ा के पास जाऊंगा, क्योंकि एक बहुत नई बात, मुझे लगता है कहीं भी ऐसी बातें नहीं हुई है जो अभी निकलकर इस डिबेट में सामने आ गई। चंद्रमोहन जी, जो बातें अवधेश जी ने कही है, शुरुआत निगेटिविटी से हुई है। कुंभ में लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? कोई कह दे कि धर्म रोजी रोटी की तुलना करने लगे, कोई किसी बात को लेकर तुलना करने लगे, तो ये निगेटिविटी तो शुरुआत से मन में भरी हुई है कि इतने हिंदू एक जगह पर इकट्ठा हो गए। भाई ये क्या हो रहा है? देखिए, अवधेश जी को मीठा खाने का ज्यादा शौक है, वो नमकीन चीजें खाना पसंद नहीं करते हैं। और अवधेश जी एक नमकीन चीज हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, हिंदुस्तान है, अगर 30 लोग मर जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बारे में अवधेश जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो उन्हीं की कलम शाही की इंक वहां से आती है। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कोई बयान देंगे, वो उस पर कोर्ट जरूर करेंगे। बिल्कुल हमारा दायित्व बनता है और हम इस बयान को फिर दोबारा से कहेंगे कि अगर देश में भुखमरी, देश के अंदर बेरोजगारी और देश का युवा और देश का बचपन अगर भूखा है और वहां के नेता प्रशासन जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उन्हीं के इसी डील के अंदर 30 लोग मर जाते हैं और आंकड़ा छुपाया जाता है और कुछ पत्रकार और कुछ नेता उसके लिए नहीं डुबकी लगाकर आप लोगों ने गरीबी दूर कर ली थी क्या? और तब भी मैंने ये सवाल पूछा तो आज भी ये सवाल पूछ रहा हूँ, तुलना किस बात की है? तो डुबकी ना लगाने जाए आदमी, अजीब तरीके की तुलना लेकर आप बैठेंगे और फिर उसके बाद सवाल पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सवाल ही गलत है। आप नहीं, बिल्कुल आपके सवाल के ऊपर सवाल दे तो रहे हैं। अगर सरकार ये पूरे आयोजन का अपने ऊपर खुशी दिखाती है कि इस आयोजन के ठीकरे के अंदर 10 करोड़ लोग वहां आ जाते हैं और वो अच्छाई है, तो फिर जो 30 आंकड़ा दिखाया गया है और जो 30 लोग मर गए, उससे ज्यादा मर गए, उसकी जिम्मेवारी ले सरकार और अपने उन बयानवीरों के ऊपर बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी, निरस्त करे ना, ये बात बिल्कुल ठीक है चंद्रमोहन जी कि उन 30 मौतों की जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल बिल्कुल पूछिए और एक बार 100 बार नहीं, लाख बार पूछिए और पूछे जाने चाहिए ये सवाल
तो आप पे भी प्रश्न खड़ा करा जाएगा। राकेश जी नहीं मैं निगेटिव, राकेश सुनिए, नहीं चंद्रमोहन जी, मैं निगेटिव मौकों पर नाम लिया है। सुनिए इसका ये हमको नमकीन और मीठा खिला रहे रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। नमकीन और मीठा खिला रहे, आएंगे तो इनके यहाँ नमकीन भी खा लेंगे, मीठा भी खा लेंगे। सरकार को किसी ने बख्शा नहीं है, सबने बोला है। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष वहां जा करके अगर कहता है कि कुंभ में डुबकी लगाने से संपूर्ण सनातन और हिंदू समाज पर प्रश्न उठाता है, और उसके पहले बयान दिए हुए है कि नरेंद्र मोदी के आने से सनातन नष्ट हो जाएगा, तो ये सवाल नहीं उठाया जाएगा? क्या कांग्रेस के काल में महाकुंभ नहीं हुए? नहीं, क्या कांग्रेस के काल में? ठीक है, मैं आगे नहीं हुए हैं? नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पत्रकार, मैं आगे बढ़ता हूँ अवधेश जी और चंद्रमोहन जी, आगे इसलिए बढ़ता हूँ मैं सर, आगे इसलिए बढ़ता हूँ, थोड़ा आप दोनों लोगों को आज समय कम मिल रहा है। राधिका खेड़ा, फिर मैं जो फराज किदवई ने जो बातें कही, मैं उसमें एक सवाल ऐड करता हूं कि अगर आपके हिसाब से मान लिया जाए, जो आपने कहा कि सपा के लोग आ गए थे, तो भाई उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अलर्ट रहना चाहिए था कि ऐसे लोग आ सकते हैं। अगर आपकी बातें हैं, इनको रोकना था, नहीं होने देने थी भगदड़, नहीं होने देना था हादसा, नहीं मरने देना चाहिए था, और मरने देने की बात तो बहुत दूर है, एक आदमी को घायल भी नहीं होने देना चाहिए था। आप लोगों की यह जिम्मेदारी। बिल्कुल राकेश जी, मुझे सपा के प्रवक्ता की आवाज नहीं आई थी, लेकिन जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जो रिटेरेट कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान और कह रहे थे कि इससे गरीबी नहीं हटेगी, तो भाई साहब आप लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के घर में और अपनी कांग्रेस दफ्तर में इफ्तार पार्टियां करी और चादरें चढ़ाने के लिए भेजी, उनसे आपने कौन सी गरीबी हटा ली और कौन सा आपने मुसलमानों का उद्धार कर दिया? छोड़िए देश का, उसकी बात नहीं करिए। तो धर्म के नाम पे हिंदुओं को खत्म करने, चुप रहिए आप लोग। वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं राधिका जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप फराज किदवई की बातों का जवाब दें। फराज किदवई की बातें आपको नहीं सुनाई दी। फराज किदवई ने कहा कि आपने जो वीडियो दिखाया, जो बयान दिखाया, जो बातें कही, आपको वापस लेनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री तक से अपील कर दी कि आपकी पार्टी की एक प्रवक्ता देखिए क्या कह रही है टेलीविजन पर बैठकर। और ये बार इसकी जनता को देखिए, चंद्रमोहन जी को चुप करिए, इनका कुछ है नहीं ना उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। चंद्रमोहन जी प्लीज, मामला बहुत गंभीर है। अभी सिर्फ फराज किदवई और राधिका खेड़ा जी की आवाज ऑन एयर रहेगी। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये कह रहे हैं हमने किसी को आने क्यों दिया? वो जगह पर श्रद्धालुओं के लिए खुली है, लेकिन एक इंसान को भी खुद देखना चाहिए कि वहां पे आके वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर विपक्ष का हर एक नेता पहले दिल से ये कह रहा है कि किसी तरह की घटना हमें घटे और वो गिद्धों का काम करे, गिद्ध बन के। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। और मैंने तो बस एक चश्मदीद का जवाब की बात कराइए। ठीक है, समय थोड़ा कम है, एक बड़ी खबर आ रही है, इस ब्रेकिंग न्यूज का रुख करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले फराज किदवई आप रिप्लाई कर दीजिए। मैं चाहता हूँ, ये अभी भी अपने उस वीडियो, अपने बयान, अपने एक चश्मदीद की बातों को लेकर अड़ी गए और अभी भी आप पर आरोप लगा रही हैं। एक रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। राकेश जी देखिए, ये झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो आदमी है, वो संस्कार इनके बयान दिया है वैसा ही इनके। लेकिन मैं फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि अपने ऐसे प्रवक्ता जो देश में एक तरह से अशांति फैलाने के लिए टीवी चैनल पर बैठे हैं, उनके ऊपर। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूं। फराज किदवई जी, ये जो आरोप लगे हैं, ये बात मुझे लगता है कि दूर तक जाएगी। और राधिका खेड़ा जी, मैं कह रहा हूं, अगर आरोप है और गंभीर आरोप है तो जांच करवाइए, जो जिम्मेदार है कार्रवाई करिए, और अब तक तो बल्कि हो जाना चाहिए था।